नमस्कार साथियों। मानव भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत हमने देखा कि मानव भूगोल के 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है, कोई भी स्थायी नहीं है, सब में परिवर्तन होता है। किसी की गति तेज है परिवर्तन की तो किसी की कम है। दूसरे सिद्धांत में हम देखते हैं कि पार्थिव एकता सिद्धांत में हम देखते हैं प्रत्येक किसी न किसी प्रकार से दूसरे पर निर्भर है, कोई भी अकेला नहीं है, आपस में किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। और तीसरा सिद्धांत जो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। इसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में विभिन्न तथ्यों में प्राकृतिक हैं, भौतिक हैं, सामाजिक हैं, मनुष्य के विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उनमें मनुष्य अपने आप को किस प्रकार से समायोजित करता है, या तो मनुष्य खुद में परिवर्तन करके समायोजित होगा या वहाँ के प्राकृतिक तथ्यों में परिवर्तन करके समायोजित होगा। तो हम इस सिद्धांत में देखेंगे कि मनुष्य किसी भी जगह अपने आप को रहने लायक बनाने के लिए, उस जगह अपने आप को रोकने के लिए, अपने आप को वहाँ पे स्थायित्व देने के लिए वो वातावरण में परिवर्तन करता है, वातावरण के साथ समायोजन करता है। वो समायोजन 2 प्रकार का हो गया, या तो अनुकूलन यानी वो अपने खुद में परिवर्तन करेगा, या तो अंदर से करेगा, बाहर जैसे भी करेगा, वो अपने आप में परिवर्तन करेगा और जहाँ का वातावरण है उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। दूसरी तरीका है मनुष्य वहाँ के जलवायु में, वहाँ के प्राकृतिक तथ्यों में परिवर्तन कर दे और उनको अपने अनुसार ढाल ले। ये वातावरण समायोजन के तरीके होते हैं, एक तो अनुकूलन और दूसरा रूपांतरण। अनुकूलन के अंतर्गत मनुष्य खुद वहाँ के अनुसार ढाल लेता है और रूपांतरण मनुष्य वहाँ के तथ्यों को अपने अनुसार ढाल लेता है। दोनों ही समायोजन के तरीके हैं। मानव भूगोल में मानव को केंद्र में मानते हुए धरातल के परिवर्तनशील स्वरूपों का हम अध्ययन करते हैं, जैसे प्राकृतिक तत्व, भूमि की बनावट, जलवायु कारक, मानव की आर्थिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि तत्व मनुष्य से इनको प्रभावित करता है और मनुष्य से भी ये प्रभावित होते हैं। सांस्कृतिक व प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों के द्वारा मनुष्य अपनी बुद्धि, कौशल व तकनीकी ज्ञान के आधार पर इन कारकों के साथ अनुकूलन करता है और इन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करते हुए अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेता है या उनमें रूपांतर करके अपना जीवन जीता है। अपने आप को अनुकूलित कर या रूपांतरित करके मनुष्य जहाँ कहीं भी जीवन निर्वाह करता है, इसे वहाँ का वातावरण समायोजन कहा जाता है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में, विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राकृतिक आदि तत्वों में विभिन्नता पाई जाती है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को विभिन्नता का सामना करना पड़ता है, जिनके कारण उसे अपने जीवन निर्वाह हेतु वातावरण के साथ समायोजित होना पड़ता है। इस सिद्धांत को क्षेत्रीय विभेदीकरण का सिद्धांत या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत भी हम कहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग है जिसे हम भूपट्टी कहते हैं, उसमें अनेक विविधता पाई जाती हैं। धरातलीय स्वरूपों में परिवर्तन पाया जाता है, जैसे कहीं पर्वत है, पठार है, मैदान, झील, महासागर, गहरी खाइयाँ, विविधताएं हैं।
जल और स्थल की वितरण में विविधता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग्य दिखता है तो दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग्य दिखता है। जलवायु कारक जैसे तापमान है, वर्षा है, पाला, ओस, आर्द्रता, वायुदाब आदि की भी विषमताएं पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा पर अधिक वर्षा होती है, उच्च तापमान पाया जाता है, वनस्पति भी संघन है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय इलाकों में उच्च तापमान पाया जाता है, वर्षा कम है तो वनस्पति भी कम है। इसी प्रकार हम देखते हैं सांस्कृतिक वातावरण के तत्व जैसे रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, उद्योग धंधे, बैंकिंग व्यवस्था, तकनीकी आदि भी वहाँ की भूतल की विषमता के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार की विषमताओं युक्त व्यक्ति, उस विषमता युक्त क्षेत्र में व्यक्ति जब बाहर से आकर बसता है तो उस विषमताओं के साथ अपने आप को ढालने की कोशिश करता है और उसके लिए वो उनके साथ परिवर्तन करेगा, या तो अपने अंतर्गत खुद में परिवर्तन करेगा या वहाँ की जो विषमता है उनमें परिवर्तन करेगा। इस आधार पर परिवर्तन की दो क्रियाएं, एक अनुकूलन और दूसरी रूपांतरण। अनुकूलन के अंतर्गत मनुष्य वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है, इसे अनुकूलन कहते हैं। और रूपांतरण में वहाँ की विषमताओं को अपने कौशल और ज्ञान के आधार पर अपने अनुसार बदल लेता है। अब अनुकूलन है वो दो प्रकार है, आंतरिक अनुकूलन और बाहरी अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन में मनुष्य जहाँ जाता है वहाँ के अनुसार अपनी बोलचाल, खान पान, रहन सहन आदि के तरीके बदल लेता है। क्योंकि कोई व्यक्ति दक्षिणी भारत में जाके बसता है, हिंदी भारत प्रदेशों से, तो वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, तो वो वहाँ कोई भी कार्य करेगा तो उसकी समस्या आती है तो वो उसको वहाँ पे जाके वहाँ की भाषा सीखता है, उनका खान पान रहन सहन सीखता है और वहाँ अपने आप को समायोजित कर लेता है। जैसे यूरोपीय लोग कहीं अधिक गर्मी पड़ने वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, विषुवरेखीय प्रदेशों में जाके बसते हैं तो वहाँ धीरे धीरे उनके त्वचा के रंग में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ लुंगी और वहाँ पे आर्द्रता अधिक होती है, मौसम में नमी अधिक होती है, तो वहाँ का जो पहनने का तरीका है, वहाँ के कपड़े हैं वो उसी के अनुसार, उस वातावरण के अनुसार पहनते हैं। तो हम भी धीरे धीरे अपने कपड़ों और वेशभूषा में परिवर्तन कर लेते हैं। जब कपड़ों में परिवर्तन होता है ये बाहरी अनुकूलन है, और बोली, खान पान आदि परिवर्तन है ये उसका आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। रूपांतरण के अंतर्गत हम देखते हैं मनुष्य है वहाँ के प्राकृतिक तथ्यों को, विषमताओं को अपने कौशल, ज्ञान, बुद्धि से परिवर्तित कर लेता है और समायोजित हो जाता है। जैसे शीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों के लोग ग्रीष्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आके बसते हैं तो वहाँ उनको अधिक गर्मी लगती है, इसलिए वो वहाँ पे वातानुकूलित कमरे और गर्मी से बचने वाली छतों का प्रयोग करके अपने आप को वहाँ पे स्थापित करते हैं। समायोजन की ये प्रक्रिया है विभिन्न जलवायु प्रदेशों में चलती रहती है। जैसे टुंड्रा प्रदेश के लोग कठोर जलवायु के साथ समायोजित करते हैं, वो शिकार करना, बर्फ़ के मकान बनाना, सील मछली की चर्बी जलाकर अपने मकानों को गर्म करना आदि क्रियाएं करते हैं। वहाँ कृषि हेतु धरातल नहीं है, वर्ष भर शीत ऋतु होती है, तो वहाँ के लोग अपने आप को उसी प्रकार से अनुकूलित कर लेते हैं। मानव है वो प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन अपनी विभिन्न आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए अपनी शक्तियों तथा रुचियों के अनुसार करता है। मनुष्य अनुपजाऊ भूमि में खाद डालकर अपने ज्ञान के आधार पर उसको उपजाऊ कर लेता है। धरातल के विभिन्न भागों में निवास करने वाला मनुष्य अपनी रुचि व शक्तियों के आधार पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने वातावरण में ढल जाता है और वहाँ कुछ परिवर्तन और कुछ अनुकूलन कर लेता है।
और ये परिवर्तन है, ये प्रादेशिक है और ये प्रक्रिया क्षण प्रतिक्षण चलती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वातावरण समायोजन है वो सार्वभौमिक नहीं है, वो स्थानिक भिन्नता के आधार पे है। कहीं की जलवायु कठोर है तो गर्म ठंडी है टुंड्रा प्रदेशों की, तो वहाँ लोग समूर के वस्त्र पहनते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पिग्मी जनजाति है, वहाँ की जलवायु है गर्म है और वो अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं। भारत के उत्तरी भारत के लोग सर्दियों में जहाँ ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो दक्षिणी भारत के लोग ऊनी सर्दियों में साधारण कपड़े पहनते हैं। पहाड़ी लोग हैं वो सीढ़ीदार खेती करते हैं और मैदान वाले लोग हैं वो सीधे समतल मैदान पे खेती करते हैं। तो ये विभिन्नताएं ये क्षेत्रीय होती हैं और इन क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पे वो अपने आप को समायोजन करता है। तो हम देखते हैं कि वातावरण समायोजन में मनुष्य वातावरण के साथ किस प्रकार से अपने आप को स्थापित करता है। और वातावरण समायोजन है ये दो प्रकार से होता है। पहला है अनुकूलन, यानी मनुष्य वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। और दूसरा होता है रूपांतरण, वातावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार अपने कौशल और बुद्धि से परिवर्तन कर लेता है। और ये प्रक्रिया है ये चलती रहती है और ये क्षेत्रीय विषमता है, स्थान विशेष की अलग अलग विशेषता है, जलवायु, रहन सहन, खान पान, सांस्कृतिक विशेषता। तो मनुष्य इसके हिसाब से अपने आप को बदलता है और वहाँ पे अपने आप को स्थापित कर लेता है। आपके पढ़ाई कोरोना महामारी के समय नियमित रूप से चलती रहे, इसके लिए महाविद्यालय के समस्त सदस्य समय समय पर YouTube पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप उसका भरपूर फ़ायदा लें, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत कीमती है। आपके कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर या मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पे या YouTube पे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप समस्या पूछ सकते हैं। यथासंभव आपकी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।